गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा वीडियो है उस वीडियो में हम रिट के दृष्टिकोण से बात करेंगे और बात करेंगे प्रक्षेपी परीक्षणों की। प्रक्षेपी परीक्षणों की जब हम बात करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में बात आती है टीएटी की, क्योंकि रोशार्क शाही धब्बा जो हरमन रोशार्क ने दिया था 1921 में, उस पर तो हम बात कर चुके हैं, हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हम बात करेंगे मूरे और मार्गन ने जो टेस्ट दिया है, जो प्रक्षेपण विधियों के अंतर्गत या प्रक्षेपण जो परीक्षण है उसके अंतर्गत मार्गन और मूरे, मतलब दोनों एम मतलब डबल एम ने एक हमें बहुत अच्छा परीक्षण दिया है जिसे हम शॉर्ट नाम लेते हैं, उसका एक लघु रूपांतरण करा हमने TAT। अच्छा, ये क्या होता है TAT टेस्ट और थेमेटिक का मतलब क्या होता है, इसके सबके बारे में बात करते हैं। क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण है इसलिए हम सीधे अपने व्हाइट बोर्ड पर चलेंगे और बात करेंगे TAT की। TAT को हिंदी में क्या कहा जाता है, देखिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। आप इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, तो देखो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। अब ये जो शब्द है थेमेटिक, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है धीमा या प्रसन्न। चलिए बात करते हैं TAT टेस्ट की। क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है TAT के निर्माणकर्ता कौन है, आपको नाम लगाना है मार्गन और मूरे। या मार्गन और मूरे ने कौन सा टेस्ट दिया था, तो शॉर्ट में नाम याद कर ले TAT। और यदि ऐसे बड़ा सा नाम याद करना है तो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। चलिए बात करते हैं सीधे प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, लघु नाम इसका TAT। परीक्षण का विकास कब हुआ था, 1935 में। परीक्षण के निर्माणकर्ता कौन है, मार्गन और मुर्रे हैं। मुर्रे मूरे एक ही बात है, उसमें कोई ज्यादा टेंशन नहीं है, डबल एम याद रखना है, मार्गन और मूरे। फिर आप देखेंगे मार्गन मुख्य थे, मूरे ने सहयोग किया था और ये प्रयोग भी किया था। फिर देखेंगे सर्वप्रथम इसका प्रकाशन कब हुआ, तो यहाँ पर 1938 में इसका सर्वप्रथम प्रकाशन हुआ। अब बात करते हैं थीमेटिक का क्या अर्थ होता है, तो थीमेटिक का अर्थ होता है धीमा या प्रसन्न। अच्छा, क्या है इस टेस्ट में, तो ये जो टेस्ट है TAT, ये जो परीक्षण सामग्री है उस परीक्षण सामग्री में 31 कार्ड हैं। देखिए कितने कार्ड, 31 कार्ड हैं। एक कार्ड खाली होता है, इसमें 10 कार्ड बॉयज के लिए, बालक के लिए हैं, 10 कार्ड गर्ल्स और फीमेल के लिए हैं और 10 कार्ड कॉमन हैं, अर्थात उनको स्त्री और पुरुष, बालक और बालिका, किशोर और किशोरियों दोनों पर प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमने उसको लिए शब्द रखा है कॉमन। अब आप समझ गए होंगे, जब भी हम किसी भी प्रयोज्य पर इस परीक्षण का प्रयोग करेंगे तो परीक्षण सामग्री के रूप में 20 कार्डों का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यदि मैंने पुरुष पर किया है, किशोर पर कर रही हूं, तो 10 कार्ड तो मैंने ले लिए किशोर वाले और 10 कार्ड मैंने ले लिए कॉमन वाले, जो दोनों को ही दिखा सकते हैं। अगर मैं गर्ल्स में प्रयोग करती हूँ तो 10 कार्ड ले लिए मैंने गर्ल्स वाले और 10 कार्ड ले लिए कॉमन वाले, जिसको मैं दोनों पर प्रयोग कर सकती हूँ। चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, देखिए परीक्षण सामग्री में कुल कार्डों की संख्या 31, एक कार्ड खाली होता है, 30 कार्ड हैं, 10 कार्ड बॉयज के लिए, 10 कार्ड गर्ल्स के लिए और 10 कार्ड कॉमन, अर्थात दोनों को यूज करना है। परीक्षण सामग्री में कितने कार्ड प्रयोग होंगे, टोटल 20 कार्ड प्रयोग होंगे। अब चलिए कितने साल पे डाल सकते हैं, तो 14 वर्ष से बड़े बालकों के लिए इस टेस्ट को, इस परीक्षण को डाला जा सकता है। क्या है ये परीक्षण, तो ये एक कल्पना परीक्षण है। अब क्या होता है, परीक्षार्थी को कुछ चित्र दिखाए जाते हैं, उन कार्डों पर सामान्य जीवन की घटनाओं से संबंधित कुछ चित्र होते हैं। परीक्षार्थी को वो चित्र दिखाए जाते हैं, प्रयोज्य को वो चित्र दिखाए जाते हैं और चित्र दिखाने के बाद उससे संबंधित प्रश्न करे जाते हैं। अच्छा, उससे क्या मालूम पड़ता है, तो देखो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है क्या मालूम पड़ता है। देखिए इसका निर्माण, इन चित्रों का निर्माण, इन चित्रों पर जो ये कार्ड पर जो चित्र बने हुए हैं उसका निर्माण मार्गन और मूरे ने किया था। मनुष्य की विभिन्न मानसिक अवस्थाओं, भावों, प्रवृत्तियों, अनुभूतियों को मालूम करने के लिए
इसका प्रयोग किया गया है। अब देखेंगे इसका परीक्षण का कैसे प्रशासन कैसे करते हैं, विधि कैसी है। परीक्षार्थी में और परीक्षणकर्ता में, जो परीक्षण कर रहा है, जो प्रयोज्य सामने, उसमें एकात्मकता स्थापित होनी चाहिए, ये सबसे पहली अनिवार्य शर्त। फिर देखिए इस टीएटी वाला जो परीक्षण है, जिसे हम प्रक्षेपी परीक्षणों के अंतर्गत आज पढ़ रहे हैं, इसमें समय की कोई सीमा नहीं है, लेकिन एक घंटे के 1 घंटा, फिर थोड़ा सा अंतराल ले लिया, फिर 1 घंटा, ऐसे करके हम 2 शिफ्टों में इसको हम पूरा प्रयोजित कर सकते हैं, प्रशासित कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कैसे पढ़ना है हमें, कैसे चित्र होते हैं, जीवन की साधारण घटनाओं से संबंधित चित्र कार्ड पर बने होते हैं। ये मैं बता चुकी हूं आपको कि कोई समय सीमा नहीं है, लेकिन 1-1 घंटे की 2 सिटिंग लेकर हम इस टेस्ट को पूरा कर सकते हैं। अब देखिए, जब परीक्षण करता, मतलब जब मैं परीक्षण करता किसी प्रयोज्य को, जिस पर मैं ये टेस्ट डालकर ये जानना चाहती हूँ, तो उस पर जब मैं उसको एक एक करके चित्र दिखाऊंगी, कार्ड पर चित्र बना हुआ है, एक एक चित्र दिखाऊंगी, एक दिखा दिया। अब चित्र दिखाते साथ, मतलब चित्र दिखाने के साथ मैं क्या निर्देश दूंगी या बाद में मैं क्या निर्देश दूंगी, बेटर है चित्र दिखाने के साथ में निर्देश दिए जाएं। अब चित्र दिखाने के साथ में क्या निर्देश दूंगी, उनको देखेंगे आप। चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस घटना का क्या कारण है, इसका क्या परिणाम निकलेगा। जो चित्र परीक्षार्थी को दिखाया जाता है, उस पर उसको कथानक लिखने के लिए, एक कहानी लिखने के लिए 5 मिनट का समय दिया जाता है। 5 मिनट का समय दिया जाता है, वो उस चित्र को देखता है, आधा अधूरा जो चित्र होता है, फिर उस पर एक कहानी लिखता है। फिर आप देखेंगे, आगे बढ़ते हैं, 5 मिनट का समय दे दिया, हमने कहानी लिख दी। अब आप देखेंगे कहानी लिख ली उसने, फिर वो बताता रहता है मैंने इस पे ये लिखा है, ऐसे करके उसको कुल टोटल 20 कार्ड पर हम काम कर रहे हैं। अब देखिए हम विश्लेषण कैसे निकालते हैं। फिर क्या होता है, जैसे एक बार टेस्ट डल गया, उसके कुछ दिनों बाद प्रयोगकर्ता उस प्रयोज्य से मिलता है और उससे संबंधित वो जो कहानियां उसने लिखी थी उससे संबंधित अन्य घटनाओं की जानकारी लेता है और कुछ बातें पूछता है। अब देखें विश्लेषण कैसे करते हैं। अब देखें हम विश्लेषण पे आते हैं। विश्लेषण करते समय हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, हम क्या सोचते हैं। देखिए सबसे पहले, जब परीक्षार्थी को हमने कार्ड दिया, जब उसने उस पर एक कथानक लिखा, एक कहानी लिखी, तो कहानी जब लिखी थी तो व्यक्ति स्वयं अपने आप को उस कहानी में किसी पात्र से को रिलेट कर लेता है, संबंध स्थापित कर लेता है या स्वयं को वहां पर स्थापित कर देता है। जब स्वयं को वहां स्थापित कर देता है तो अचेतन मन से निकली हुई सामग्री अक्षरों और शब्दों के माध्यम से कथानक के रूप में प्रकट हो जाती है। अर्थात वो कहानी और कुछ नहीं होती, वो कथानक और कुछ नहीं होता, व्यक्ति का स्वयं का अनुभव होता है। व्यक्ति के अंदर दमित इच्छाएं सामग्री के रूप में बाहर निकलती हैं। देखिए अब हमें एक बात का और, जो प्रयोग करता है एक बात का और ध्यान रखता है, जब भी परीक्षार्थी अपनी कहानी को कह रहा होता है, लिख रहा होता है, तो देखिए किन किन बातों को प्रयोग करता नोट करता है। हमने यहाँ लिखा हुआ है, परीक्षार्थी का व्यवहार, प्रतिक्रिया करने का ढंग, किसी कार्ड को देखकर मैंने क्या प्रतिक्रिया की, कैसे सोचा, प्रतिक्रिया करने का ढंग, सतर्कता, वो कितना सचेत रहता है, संदेहास्पद होना, शंकाएं हो जाना, उसके हाव भाव, उसकी भंगिमा, उसकी मुख की जो वृत्तियां होती है उनको आदि को ध्यान रखकर उसका लेखा जोखा किया जाता है, मतलब रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। फिर देखेंगे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ विश्लेषण कैसे करते हैं। परीक्षार्थी साधारणतः अपने आप को उस चित्र से संबंध स्थापित कर लेता है और वास्तव में वो कहानी उसके जीवन की खुद कहानी होती है। ये जो टेस्ट है ये मैंने अपने एमएड का जो मेरा डिजिटेशन था, लघु शोध प्रबंध था, तो व्यक्तित्व को जानने के कुछ आवश्यक तत्वों के बारे में मैंने इस टेस्ट का प्रयोग एमएड में किया था, इसलिए मैं इसके प्रशासन को आपको अच्छी तरह से बता सकती हूँ। ये एक व्यक्तिगत परीक्षण की तरह काम में लिया जाए तो ज़्यादा उपयोगी साबित हो जाता है, क्योंकि उससे एकात्मकता का संबंध रहता है। जो परीक्षार्थी है
वो बड़ा अपने आप को थोड़ा सा इजी महसूस करता है, कंफर्ट जोन में अपने आप को महसूस करता है और अपने विचारों को व्यक्त करने में अपना जो अचेतन होता है उससे संबंधित जो भी उसके पास सामग्री होती है उसको वो एक कथानक में प्रकट कर देता है। कितने चित्र हैं? जब भी हम उसको टेस्ट को डालते हैं तो आप देखेंगे हमारे पास 20 कार्ड है, अर्थात हमारे पास 20 कहानियां आ जाती। अब उसने उस समय लिख दिया। अब मैंने आपको एक बात बताई, हमें ऐसा निर्देश दिया गया था उस समय, डॉक्टर रीटा अरोड़ा मैडम HOD थी राजस्थान यूनिवर्सिटी में एमए डिपार्टमेंट में, उन्हीं के मार्गदर्शन में मेरा डिसर्टेशन लिखा गया था। तो उन्होंने हमें निर्देश दिया था कि आपने ये टेस्ट उस प्रयोज्य पे डाल तो लिया है, आपने सामग्री भी इकट्ठी कर ली है, आप विश्लेषण करने से पहले इस टेस्ट को डालने के बाद 4-5 दिन बाद उससे पुनः मिलें और उससे इन घटनाओं के बारे में, इन कहानियों के बारे में जो भी वो छोटी मोटी चीज़ें भूल गया है, जो उसे याद है, जो वो भूल गया है, जो उसने नहीं लिखी लेकिन उसे याद है, तो अगर वो बता दे तो आप उससे एक बार मिलकर संपर्क जरूर करें। उसके बाद में विश्लेषण किया जाता है और जो दमित इच्छाएं होती है, व्यक्ति का व्यवहार जो विकृत होता है या व्यक्तित्व में जो विकृतियां आ जाती हैं, मानसिक रोध उत्पन्न हो जाते हैं, अंतर्द्वंद उत्पन्न हो जाता है, चिंता उत्पन्न हो जाती है, कुंठा उत्पन्न हो जाती है, कुसमयोजन उत्पन्न हो जाता है, नैराश्य हो जाता है, तो इन सब का को परिष्कृत किया जाता है। इन सब को हम थोड़ा सा सुधार सकते हैं, हम इन सब का इलाज कर सकते हैं, ये सही शब्द नहीं है इसलिए मैं बोल रही हूँ, हम इनको परिष्कृत कर सकते हैं, हम सुधार सकते हैं या हम जान सकते हैं कि ये इस कारण हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।